जौनपुर के वरिष्ठ समाजसेवी और केंद्र नेता कैटरीना शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। हमारे ब्यूरो आशीष बाथरे से बाथरे ने उनसे जाना कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनकी क्या भूमिका रहेगी। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी सवाल किए, जिनका बेबाकी से जवाब दिया कैटरीना शर्मा ने। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर शहर की समाज सेविका और जानी मानी किन्नर, वरिष्ठ किन्नर कैटरीना शर्मा जी से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत समाज सेवा करी, गरीबों को कंबल बांटे, लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाया और भी ऐसे काम हैं समाज सेवा के जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में करे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, चुनाव का, राजनीति का समय चल रहा है, उसके विषय में भी इनसे बात करेंगे और जो इनके जीवन से संबंधित सवाल हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी धन्यवाद। मैं बोल रही हूँ जबलपुर से कैटरीना किन्नर, और मैं हीराबाई के यहाँ रहती हूँ, जो यहाँ की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी ट्रांसजेंडर यानी किन्नर जीवन की जो किस तरह की शुरुआत, तकलीफ़ में आपको जब आपने शुरुआत करी तो किस तरह की तकलीफ़ आपने झेली? करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा शायद, और शायद हम नर्वस भी हो जाएं इस चीज़ के लिए। बहुत मतलब यहाँ तक आने के लिए हम लोग को बहुत समाज के ताने सुनना पड़ता है, अभद्र व्यवहार भी होता है हम लोग के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बात मैं नहीं करूँगी, वो तो बीत चुका है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। और पहले तो लोगों की सोच बहुत अलग थी किन्नर समाज के लिए। अब बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि किन्नर आगे बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे समाज के साथ अपना पूरा योगदान दे रहे हैं किन्नर समाज। तो आप लोग को पता भी होगा कि हमारी जो सुश्री हीराबाई थी जबलपुर की, उनने पार्षद को चुनाव लड़ा था, तो वो भी समाज सेविका ही हैं। तो उनके ही पथ पे, रास्ते पे मैं भी चल रही हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ, और पहली बात तो है हमारा काम ही है सभी के सुख के और हित के लिए सोचना। तो मैं समाज सेवा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। आपकी टीम लोगों के घर घर जाकर उनसे बधाइयाँ लेती हैं और उनको देती भी हैं, बदले में आपको जो भी मिलता है क्या वह आप रखती हैं? कितना सुकून मिलता है आपको? पहली बात तो शगुन तो ठीक है, हम तो जितना मांगेंगे अब प्रभु की कृपा से, और हमारे जो जजमान हैं वो देते हैं, उनके बच्चे जीते रहें, उनकी कृपा से वो बहुत दे देते हैं। इतना जितने में हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, उनको भी खुशी होती है। और वो सब जो हमारे मैन हेड रहते हैं उन्हीं को जाके दे दिया जाता है। वो समाज हित के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गरीब बच्चों की शादी करना, ये सब करना तो हमारे जो गुरु लोग होते हैं वही ये सब करते हैं। और सब पैसा के लिए मायने नहीं रखता। उस घर में जो हम लोग को मान सम्मान और इज्जत मिलती है, सबसे बड़ी खुशी की तो यही बात है कि लोग अपने घर पे बिठाते हैं। अब कोई अपनी बहन बना लेता, कोई अपना भाई बना लेता है, कोई अपना बच्चा बना लेता है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होती है कि घर में अपने अंदर बुला के हमें मान सम्मान दिया। कोई मायने नहीं रखता, पैसा तो किन्नर नाच गा के भी कमा लेते हैं, लेकिन जो मान सम्मान पब्लिक दे रही है आज के ज़माने में, जो मेरे जजमान देते हैं मुझे, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। जो मुझे जानते हैं, मेरी बेटी आ गई कैटरीना, मेरी बहन आ गई, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या मानती हैं आप कि अभी वर्तमान में किन्नरों को लेकर, ट्रांसजेंडर को लेकर समाज में नज़रिया बहुत कुछ बदल रहा है और आने वाले समय में समाज को मुख्य धारा से किन्नरों को जुड़े, इसके लिए शासन किस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए? पहली बात तो अभी कुछ ही वर्ष पहले किन्नरों का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जेंडर, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर है ना, महिला पुरुष। तो किन्नर तो अभी किसी जेंडर में थे ही नहीं। वो तो सिर्फ समझो एक इंसान, आम इंसान थे। पब्लिक उनको किसी भी नज़रिए से देखती थी। लेकिन भारत सरकार के हम लोग बहुत आभारी हैं कि हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। भारत देश के मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है, तो उनको कम से कम ये तो पता कि हम क्या हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता था हम क्या हैं। उनको नौकरियां मिलेंगी, सरकार बहुत से एजेंडे, बहुत सारी चीज़ें किन्नरों के, वो ट्रांसजेंडर पे कार्य कर रही है मोदी सरकार जी। हम उनके बहुत अभिवादन करते हैं दिल से। जी, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, देखा गया कि आपके समाज ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे आप लोग रहे हैं। जैसे अभी आप बता रहे, आपके गुरु हीराबाई वो पार्षद रहीं, कमला जी रहीं, वो महापौर रहीं, और भी लोग रहें। ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दल से आप देखिए, हमारा तो कोई है नहीं, मेरी कोई शादी तो होनी नहीं, मेरे कोई बच्चे तो होने नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं कमाती हूँ, जो मेरे पास है, वो समाज के ऊपर मैं खर्च करती हूँ। और दुखी लोग को देख के मुझे तकलीफ़ होती है। रात में कोई रोड के किनारे सोता तो मुझे दुख होता है, ठंड है, बरसात है,
तो मुझे भगवान ने मुझे इतना नहीं दिया है कि मैं पता नहीं ना जाने क्या कर डालूँ, ना मेरे वश में है, लेकिन मुझे जितना दिया मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना सबके लिए सोचती हूँ। और मैं सरकार से भी चाहती हूँ गरीबों के लिए सोचे। और ट्रांसजेंडर जो जैसा आपने भी बोला कि आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा शायद विधायक की चुनाव लड़ने के लिए, कोई जैसे अब यही कहूँगी ना कि बड़ी पार्टियाँ तो देती नहीं है किन्नरों को, बड़ी मुश्किल से ही आपको कोई पार्टी अपना वो देगी कि आप कांग्रेस से लड़िए या बीजेपी से लड़िए। तो जो हमारी जो हीराबाई जो मेरी गुरु हैं, अभी ब्रांड एम्बेसडर भी है नगर निगम में, स्वच्छता अभियान में भी हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे कई संस्थाओं से जुड़े, अभी कदम संस्था के साथ जुड़े थे हम लोग ने, वृक्षारोपण किया जाके, आगे भी जुड़े रहेंगे हम लोग। तो अच्छे कार्यों के लिए हम लोग हमेशा आगे, कोई आगे एक हाथ बढ़ाएगा तो हम 4 हाथ पकड़ के खींचेंगे, उनको अपनी तरफ खींचेंगे कि हम उस कार्य के लिए पहले चलेंगे आपसे, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए। शर्मा जी, जैसे आप सेवा करती हैं और समाज सेवा के साथ साथ गरीबों की मदद, गरीब बच्चों की शादी वगैरह जो भी करा, ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मुझे मेरी गुरु हीराबाई से मिली, क्योंकि मैं तो उनके सामने बच्ची हूँ, है ना। उन्हीं ने ये सब सिखाया। दूसरों को देख के वो बहुत दुखी हो जाती हैं। वो अब जैसे कई लोग छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कम से कम 50-60 गायें हैं, गाय पालती गरीब बच्चों की, उन्होंने शादियाँ करी हैं, वो भागवत भी कराती हैं। और ये अभी नर्मदा पंचकोसी यात्रा में जो हमारे सुधीर अग्रवाल जी, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी खूब अच्छे रहे, 100 साल जिए वो भी, उनके उस कार्य से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी गुरु हम लोग को यही सिखाती कि बेटा कोई गरीब दिखे तो उसकी मदद करने में कुछ नहीं जाता बेटा, वो पैसा ले जाके अपन को जाना कहाँ, वो सब यहीं रह जाएगा, अपने अच्छे कर्म आगे जाएंगे, अच्छे कर्म करो फल ऊपर वाला देगा आपको। तो ये प्रेरणा मुझे मेरी गुरु हीराबाई से मिली। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अभी जबलपुर में एक किन्नर को अपनी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद दिया है, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टियों, क्या दलों की जो भी सोच है आप लोगों के प्रति बदल रही है? बदलनी चाहिए, क्योंकि हम भी आम इंसान हैं। जब एक किसी महिला और किसी पुरुष को लड़ने का हक है तो हमें लड़ने का हक क्यों नहीं है? मुझे उत्तर मध्य से जिस एरिया में जाती हूँ, यदि शिवराज सिंह चौहान जी यदि सुन रहे हैं और यदि मोदी जी तक ये बात जाए तो मैं भी लड़ सकती हूँ चुनाव। मैं देश की सेवा कर, मैं जैसे मेरा कोई है तो नहीं, मेरा कोई परिवार तो है नहीं, मेरी कोई शादी तो होनी नहीं, मेरे कोई बच्चे तो हैं नहीं तो मैं जनता की सेवा में करूँगी सारा अपना जीवन यापन। यही सब मेरे भाई बहन हैं जिस इलाके में जाते हैं, वही सब मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब वही हैं। उनकी सेवा मैं दिल से करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना भी चाहती हूँ, और कोशिश भी है मेरी कि कभी शायद मैं चुनाव लड़ूँ और जीतूँ। जैसे कि अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बीजेपी से मुझे यदि टिकट मिलेगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। हाँ, कभी ना भी मिले, शायद मूड हो जाए तो निर्दल से लड़ लूँ, भले बाद में जीतूँ तो बीजेपी मुझे बुला ले। आम तौर पर तो यही होता है ना कि पहले आपको टिकट नहीं दी जाती है, आप निर्दलीय से लड़ते, फिर आपको देखते हैं जैसे बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले देखेंगे अरे भाई इनका तो दबदबा है बहुत ज़्यादा, तो उनको अपनी पार्टी में बुला लो। उसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं, लेकिन जाऊँगी तो बीजेपी में जाऊँगी, क्योंकि मोदी जी हैं हमारे बीजेपी में। अभी जाति का आरक्षण चालू किया गया, जाति के आधार पर आरक्षण पूरे भारत में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस भारत देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो जाति से किसी के टैलेंट को आप नकार नहीं सकते हैं कि एक पंडित का बच्चा यदि 100% ला रहा तो ST/SC वाला 40% ला रहा था, आप उसको नौकरी दे दें। तो बेचारे उसने भी तो 100% बच्चे ने मेहनत करी होगी। तो भैया मेहनत के आधार पे जो टैलेंट है बच्चे में, उस आधार पे अब ओलंपिक गेम चल रहे हैं चीन में, तो क्या जाति के आधार पर उनको वहाँ पे मिल जाएगा गोल्ड मेडल? उनके मेहनत के आधार पे मिलेगा ना। यदि वो मेहनत करेंगे, जैसे अभी मेरे ख्याल से धनुष उसमें तीरंदाजी में शायद गोल्ड मिले हैं बहुत सारे, तो जाति के आधार पर थोड़ी मिले हैं, उनके टैलेंट के आधार पर मिले हैं। अब क्रिकेट खेला जाता तो उसमें ये थोड़ी कि जाति के आधार पर भी भर्ती होगी, जिसमें टैलेंट है। तो नौकरियों में भी ऐसा होना चाहिए, जो टैलेंट है जिसमें ईमानदारी से अपने काम करने की योग्यता उसको देनी चाहिए नौकरी। आरक्षण बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर पार्टियां बात कर रही है, इसमें क्या करनी है? वो भी गलत है। देखो, हम तो अपनी बता रहे, मैं तो किन्नर हूँ, मैं 7 घर का खाना खाती हूँ। मैं हिंदू के घर में भी जाऊँगी, मैं मुसलमान के, मैं सिख के भी घर में, जैन के भी घर में, बौद्ध सबके घर में मैं जाती हूँ। ये मतभेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे से सबको मिलजुल के भारत देश की प्रगति के लिए सोचना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आगे देश को कहाँ से कहाँ ले गए वो। नहीं तो अभी तो दंगे फसाद आतंकवाद कितना होता, तभी सब भारत में बंद हो गया। नरेंद्र मोदी जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे चल के वो प्रधानमंत्री बने देश के। एक सवाल है
जिस परिवार को आप छोड़ कर आई हैं उन परिवार वालों को की कभी आपको याद आती है, या आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या कहता है इन लोगों के लिए? पुराने ज़माने में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब सब एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चों को। मैं भी अपने माँ के पास जाती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, यदि उसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। एक समाज से जुड़ी भी हूँ, लेकिन मेरा वहाँ भी मेरे फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ की भी देखभाल करूँ। तो ये पुराना ज़माना चला गया। जब एक बार किन्नर में कोई आ जाता था तो उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब सबके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं किन्नर को। इसमें कोई बुराई नहीं, हम भी एक आम नागरिक हैं। पूरा जिम्मेदारी जो है जी। माता पिता की, वो जिम्मेदारी भी आप निभा रही हैं। रोकना शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक उठापटक बिल्कुल चल रही है, आचार संहिता लगने वाली है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में ही मेन मुकाबला माना जाता है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? शिवराज जी ने जैसे भी लाडली बहना में 1100 रुपये देना चालू करा, तो कांग्रेस ने घोषणा कर दी हम 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको? मैं जबलपुर में इतने साल से रह रही हूँ, वैसे जो बात सच है वही बोलूँगी। अभी बीजेपी की सरकार 9-10 साल जितने भी रहे, शिवराज जी रहे थे हमारे, तो मैंने बहुत सारा काम जबलपुर में देखा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो, मैं ये चाहती हूँ जो जबलपुर के हित के और जो मध्य प्रदेश के लिए काम करे उसी को वोट दिया जाए असल में। दूसरी बात ये है, अब चुनाव आ रहे हैं तो पार्टियों में हलचल मच गई। एक दिन पेपर में आता है, पानी दीजिए ना, एक दिन पेपर में आता है कमलनाथ जी कांग्रेस निकाल रही है कि हम 2000 देंगे, तो दूसरे दिन 1000 रुपये देंगे। आम पब्लिक का, एक प्रकार से तो आम पब्लिक का पैसा बांटा जा रहा है। अब जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज जी चौहान, बहुत सारी अभी मीटिंग चल रही है उनकी जबलपुर शहर में, तो बड़ी खुशी की बात है। एक दिन आते हैं तो उन्होंने 1500 सबको बांट दिए। खूब लाडली बहनें खूब खुश हो गई, बहुत उत्साहित थी वो, अरे हमें तो इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। कहते में वक्तव्य आया कि हम तो 2000 रुपये देंगे, तो अरे खलबली मच गई। फिर बीजेपी वाले कह रहे अब हम 3000 रुपये देंगे। तो बहुत सारी शिवराज सिंह ने योजना निकाली। आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि चुनाव में हम जीतेंगे तो हम प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में एक नौकरी देंगे, अब चाहे वो सरकारी दें चाहे प्राइवेट दें। अच्छी बात है। ये अभी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी वालों ने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, तो अच्छा है, सबके लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये आम पब्लिक का ही पैसा बांट रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग टैक्स चुकाते हैं, लेकिन ये पैसा उसी गरीब वर्ग के महिला या महिलाओं को मिले, लाडली बहनों को आपकी, जिनको वाकई में उस पैसे की ज़रूरत हो। नहीं तो पैसा वेस्ट ही है एक प्रकार से, मुख्यमंत्री जी से कहूँगी मैं। और दूसरा, जो किन्नर समाज है, हमारी संख्या तो बहुत कम है, हमें किसी भी तरह का कोई लाभ, कोई सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोच रही कि इनके हित के लिए भी कोई कार्य किया जाए। तो भाई हम भी तो घर घर जाके मांगते हैं हमारे लिए। हम भी चाहते हैं, पहली बात तो आवास योजना चाहते हैं। हमारे शिवराज भैया मामा जी से हमारा यही अनुरोध है कि हमें एक आवासीय योजना प्रदान की जाए किन्नरों को। हमारे बारे में भी सोचा जाए, हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी बिल पेड करते हैं, बिल में थोड़ी कमी करी जाए और हमें भी पैसा बांटा जाए। फिर जब आप लाडली बहनों लाखों लोग महिलाओं को बांट सकते हैं तो किन्नर बहनों को क्यों नहीं बांट सकते? हमारी तो संख्या भी बहुत कम है जबलपुर में। शर्मा जी, एक हम चाहेंगे हमारे चैनल को अपने माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो न्यूज़ चैनल है, समाचार जो भी चैनलों में चलते हैं या पेपर वगैरह जो आते हैं, तो वो एक प्रकार से समाज का आईना दिखाते हैं एक आम इंसान को। आम इंसान सवेरे उठता है, पेपर पढ़ता है या फिर न्यूज़ चैनल देखता है तो उसको दुनिया के बारे में पता चलता है, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो एक प्रकार से आईना है, एक प्रकार से सच्चाई का आईना। तो मैं यही चाहती हूँ जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनको हमेशा सच और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। जिस चीज़ से देश को फ़ायदा हो, या फिर एक प्रकार से कहूँगी कोई गरीब है, परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो शायद न्यूज़ चैनल वाले अपने चैनल में दिखाएं तो शायद उसकी कोई सुनवाई हो सकती है। और जबलपुर में चलिए अच्छी बात है, मैं यही कहूँगी सब अपना अपना काम बहुत ईमानदारी से करें, चाहे वो पुलिस हो चाहे डॉक्टर हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वो नौकरी कर रहा है तो कम से कम दूसरे के हित का भी सोच के चले। आजकल पेपर में अपन पढ़ते हैं बहुत सारे कि ये घूस लेते पकड़ा गया, वो 5000 ले रहा, तो ये सब क्या है? अपने शहर का भी नाम ख़राब कर रहे हैं आप, और आप अपना खुद भी कर रहे हैं। आपके बच्चे क्या देख के क्या सोचेंगे आपके बारे में कि हमारे पापा 5000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए? तो प्लीज़ ऐसा काम नहीं करिए, गरीबों की मदद करिए जिसका ज़रूरी काम है। आप एक सरकारी वर्कर हैं, आपको भगवान ने इतनी अच्छी नौकरी दी, तो आप दूसरों की मदद करिए, ना कि गरीबों से पैसा छीनिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कैटरीना जी, जिस तरीके से अभी एक मुहिम चली हुई है कि
भारत हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान रहे, भारत रहे, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इंडिया रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश बहुत बड़े, मतलब यहाँ विभिन्न समुदाय और संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई मतलब ऐसा तो नहीं, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की नगरी भारत, जहाँ हमारे कोई एक प्रकार से कह दे तो कैलाश पर्वत है, जहाँ से हमारे प्रभु शिव शंभु भोलेनाथ जी रहते हैं। तो ये तो धर्म का देश ही है एक प्रकार से। तो ये भारत तो शुरू से लिखा रहा था, जब अभी मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ये तो विदेशी नाम है इंडिया ना, ये विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया था शायद, मेरे ख्याल से जब अपन आज़ाद नहीं थे, ऐसा भी सोच सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन भारत तो अपन जानते ही हैं, भारत तो शुरू से नाम था ही, तो भारत बोलने में कोई बड़ा, इंडिया माता की जय तो बोलते नहीं, अपन भारत माता की जय बोलते हैं और शुरू से सुनते ही आ रहे, तो भारत ही नाम होना चाहिए इस देश का। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, इंडिया कहीं से कहीं तक नहीं है, ये तो एक प्रकार से देश गुलाम था उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो ये भारत नाम तो अपनी संस्कृति को दिखाता है कि ये भारत है, बहुत विशाल देश है ये। तो साथियों, आज हमने अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में बात करी समाज सेविका और किन्नर कैटरीना शर्मा जी से, जो कि समाज सेवा भी करती हैं और राजनीतिक में भी उनका दखल है, और उनके निजी जीवन से भी जुड़ी हमने कई बातें करी और बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का उत्तर दिया। अगले कार्यक्रम में नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। आशीष बात्रे के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर।